फिर आज स्टार्ट करेंगे 2024 का क्वेश्चन है, सेक्शन एफ। पढ़ने देखा लिखा हुआ धर्म और कर्म। देखो नाम दिया था धर्म कर्म, लेकिन क्वेश्चन चेंज किया हुआ लोग ने, ठीक है ना। तो स्वाध्याय का धर्म कर्म वाला नहीं है। एग्जाम्पल नंबर बुक में दिया हुआ है 10, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा हुआ, उसमें क्या दिया हुआ तुम्हें ऑलरेडी, लाभानी और व्यापार खाता कंबाइन में दिया हुआ, और क्या बना के दी गई, बैलेंस शीट बना के दी गई। मतलब इसमें कुछ एंट्री में क्या करा, मिस्टेक करी हुई, उसको हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। तो व्यापार खाता में करेक्ट करके बनाना पड़ेगा, फिर से सुधारना पड़ेगा। लाभानी खाता में फिर से सुधार के बनाना पड़ेगा। तो देखते हम लोग क्या क्या एंट्री दी गई है। तो पहले क्या करेंगे कि समाज व्यक्ति करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पूंजी पर ब्याज। तो देखो पूंजी दी गई है, धर्म क्यों नीचे दी गई है, कर्म, उनके ऊपर लिख देंगे 1 नंबर और 1 नंबर। फिर लिखा हुआ स्थिर संपत्ति पर गीता है। तो स्थिर संपत्ति तो यहाँ पे दी गई है, स्थिर संपत्तियां कितनी दी गई है, 60,000 को, उसके ऊपर लिख देंगे 2nd नंबर। थर्ड लिखा हुआ है भाड़ा 200 पूर्वदत्त है। लेकिन देखो पूरे भी लाभानी खाते में और व्यापार खाते के मिक्स वाले में कहीं पर भी भाड़ा दिया हुआ नहीं। तो भाड़ा किस चीज का चुकाएंगे हम, ऑफिस का। तो ऑफिस पे लिख लेंगे कौन सा नंबर आया, 3rd नंबर। उसके बाद लिखा 4th नंबर विनियोग पर 400 ब्याज और डूबा दिन अनामत। तो विनियोग के ऊपर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा विनियोग, तो 4 नंबर। अब डूबा दिन है, तो डूबा दिन किस पे काउंट करते हैं, डेप्टर्स के ऊपर, देनदार पे। लेकिन देखो कहीं भी संपत्ति के अंदर देनदार तो दिए हुए नहीं, पर देखो चालू संपत्ति के ब्रैकेट में बोला है देनदार सही। लेकिन करंट असेट्स के अंदर, चालू संपत्ति के अंदर ऑलरेडी देनदार आते हैं, तो उसके साथ यहाँ पे लिख देंगे 4 नंबर, ठीक है। उसके अंदर वो समाया हुआ है। 5 और बिक्री खाते का जब 2,000 कम गिरा है, जब भी किसी भी क्वेश्चन के योग यानी कि टोटल में मिस्टेक हो, तो उसकी कोई दो इफेक्ट करना नहीं। अगर मान लो कि तुमने टोटल कम करा हुआ है, तो टोटल में क्या कर दो प्लस। अगर टोटल तुमने उनसे क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो उसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो सेल्स के ऊपर है, तो बिक्री के ऊपर लिख देंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर, खरीदी 800 लिखना बाकी, कोई चीज लिखना ही बाकी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, खरीदी में प्लस करेंगे, परचेज में ऐड करेंगे। अब जैसे हमारी खरीदी बढ़ती है, तो साथ में कौन बढ़ेंगे, हमारे लेनदार। परचेज जब जब इंक्रीज होगी, तो साथ में कौन इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे क्रेडिटर। तो देख करेंगे अंदर कहीं ना खरीदो, खरीदी वर्ड नहीं दिया हुआ नहीं, बट खरीदी का तो एक वर्ड दिया हुआ, बिक्री माल की लागत। बिक्री माल की लागत अर्थात क्या होती है, खरीदी। तो उसके ऊपर लिख लेंगे 6 नंबर। अब इस पे 6 नंबर आया, तो खरीदी बढ़ी हमारी, साथ में कौन बढ़ेंगे, लेनदार। तो देखो यहाँ पे दायित्व लिखा हुआ है ना, पूंजी दायित्व। दायित्व मतलब क्या, हमारे लेनदार है, क्रेडिटर है, तो उसके ऊपर लिखेंगे 6 नंबर। कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। साधारण का पूंजी का हमें नाम दिया हुआ है धर्म और कर्म, तो DNK, धर्म एंड कर्म। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, पूंजी खाते की जमा तरफ से। तारीख लिख लेंगे 1/4, देखेंगे कौन से साल, ऊपर दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2023, मतलब 2023 में कंपनी क्लोज हुई, तो स्टार्ट कब हुई होगी, 2022 में। सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे आगे लाइन, बैलेंस मीटिंग चेक करेंगे। धर्म की रकम कितनी और कर्म कितनी, देखो धर्म की रकम कितनी दी गई है, 40,000, और कर्म की कितनी दी हमें, 30,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 40,000 और 30,000। अब पूंजी पर आए तो उसके ऊपर सवाल है, तो सवाल हल करेंगे 31/3/2023। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो कितना परसेंट निकालना था ब्याज, देना है 5%, तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो 2,000, और 30,000 का निकालेंगे तो 15,000। आ गया। इसमें कहा पे पड़ा जमा, तो लापरवाही विकल्प यहाँ पर आ जाएगा उधार। क्या लिखते हैं उधार में, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, धर्म और कर, 2,000 प्लस 1,500 रुपए, तो कुल बाहर कितना जाएगी, 3,500 रुपए। ठीक है कितना। चलिए उसके बाद देखो साथ में क्या दिया हुआ है, आरण भी दिया, तो आरण का भी लिखते हैं उधार पे, 1/4/2022 आरण। आरण की रकम चेक करेंगे कितनी दी गई है। आरण की रकम दी गई है हमें, एक की दी गई है 12,000 और दूसरे की दी गई है 6,000 में, ड्रॉइंग की रकम। यहाँ पे लिख देंगे 12,000 एंड 6,000। कंप्लीट हो गया इतना। जैसे ही कंप्लीट हो जाए, तो पहले लाभानी खाता पूरा पता कंप्लीट कर लो। लाभानी खाते के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिक्री माल की लागत। उसका मतलब क्या होता है, खरीदी। तो कहाँ पर आती है, व्यापार खाते में उधार तरफ। यहाँ पे लिखेंगे बिक्री माल की लागत, बिक्री माल की लागत। रकम दी गई उसकी चेक कर लेंगे, तो रकम हमें दी गई है 1,16,000। तो रकम लिखेंगे यहाँ पर 1,16,000। इसके ऊपर सवाल, सवाल नंबर कौन सा था, छठा। क्या लिखा था सवाल नंबर से, कि खरीदी 800 लिखना बाकी, लिखना बाकी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्लस, प्लस लिखना बाकी, लिखना बाकी। कितने रुपए बाकी है, तो 800 रुपए। जोड़ देंगे तुम 800 रुपए, तो 1,16,800 रुपए। जब जब हमारी खरीदी बढ़ेगी, साथ में कौन बढ़ेंगे, यहाँ पर आते हैं लेनदार, वो क्या करेंगे, उसमें भी क्या कर देंगे प्लस। तो इस बार लेनदार ना देकर के क्या दौड़ दिया हुआ है, दायित्व, तो जो दिया हुआ है लिख देंगे, ठीक है ना। चलो देखेंगे दायित्व कितना दिया हुआ है हमें, तो दायित्व की रकम हमें दी गई है 8,000 रुपए। क्रेडिटर नहीं दिया डायरेक्ट इस बार, 8,000। अगर खरीदी में कुछ प्लस करोगे, लिखना बाकी है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर खरीदी में क्या करा हमने, माइनस, भूल से लिख दी, तो वहां पर माइनस, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी क्या करा हमने, प्लस, तो प्लस लिखना बाकी खरीदी।
लिखना बाकी खरीदना 800 रुपये, और के बाहर आ जाएंगे 8,800 रुपये। खत्म। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑफिस खर्च। खर्च कोई भी कहाँ पर आता है, लाभानी खाता उधार, उसके ऊपर भी सवाल है। तो रकम अंदर लिखेंगे ऑफिस खर्च। ठीक, खर्च की रकम चेक करें कितनी देगी, खर्च की रकम देगी कुल मिलाकर के 20,000 रुपये। तो सवाल नंबर इसके ऊपर है तीसरा। पढ़ेंगे तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि भाड़ा 200 पूर्वदत्त। पूर्वदत्त का मतलब होता है पहले से चुका दिया। गुजराती में बोलते हैं अगाऊ की चुक, हिंदी में प्रीपेड। हमने एडवांस में पेमेंट करी है, तो कुल खर्च 20,000 रुपये जो हमने खर्च करा है, इस साल हमने 20,000 रुपये खर्च करा, जिसमें से 200 तो हमने पहले चुका दिए। तो इस साल हमें 200 चुकाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस अग्रिम चुकाया, या पूर्वदत्त भी लिख सकते, ठीक है, अग्रिम चुकाया कितने रुपए, 200 रुपये। हटा के बाहर आ जाएंगे 2,000 के 200 रुपये, चेक करिए 200 रुपये घटा के रकम आ जाएगी भाई 19,800 रुपये। ओके तो अब यहाँ पर क्या निशानी आई, माइनस की, तो किसे याद रखेंगे, लाभानी खाते में माइनस आता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, संपत्ति लेना में, एसेट्स में। मतलब की डेबिट साइड पे माइनस करा, कहाँ पे चले जाना है, एसेट्स में। माइनस करा ना, तो यहाँ पे नहीं, क्या माइनस किया हमने, भाड़ा। तो अग्रिम चुकाया भाड़ा, अग्रिम चुकाया भाड़ा 200 रुपये। अब बोले सर भाड़ा है तो फिर ऑफिस में क्यों लिखा, तो देखो भाड़ा कहीं दिया हुआ नहीं, और भाड़ा हम किस चीज का चुकाएंगे, ऑफिस का, इसलिए ऑफिस हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अगर भाड़ा हो तो सिर्फ भाड़े, फिर भाड़े पे पर्टिकुलर करना है। भाड़ा नहीं है तो फिर किसके ऊपर आएगा, वो ऑफिस खर्च के ऊपर। उसके बाद लिखा हुआ बिक्री खर्च, वो भी कहाँ पर आएगा, लाभानी खाता होता है, सेल्स एक्सपेंस, बिक्री खर्च। उसकी रकम हमें दी गई है 16,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है वित्तीय खर्च, वो भी यहीं पे आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वित्तीय खर्च। उसकी रकम हमें दी गई है 4,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है फुटकर खर्च, सेंट्रल एक्सपेंस, वो भी यहीं पे आएगा, फुटकर खर्च। उसकी रकम चेक कर लेते कितनी दी गई है, 4,000 रुपये। अब उसके बाद लिखा हुआ है साधन की पूंजी खाता शुद्ध लाभ दिया हो। अब सिंपल सी बात है कि जो एंट्री अभी कुछ एंट्री पेंडिंग है, तो ये जो सवाल किसी ने हल करा होगा, तो ये जो आंसर निकाला वो तो रॉन्ग होगा, तो हम इसकी कोई एंट्री करेंगे नहीं। जो उधार कंप्लीट होगा, जमा सबसे पहले क्या लिखी हुई है, बिक्री, तो सेल्स लिख देंगे, व्यापार खाते में जमा था, इसके ऊपर सवाल है तो रकम क्या लिखनी पड़ेगी अंदर। चलो रकम देख लें कितनी देगी, 1,96,000। अब पढ़ेंगे इसका सवाल क्या दिया। तो सवाल इसका लिखा था 5 नंबर पे, लिखा था बिक्री खाते का योग 2,000 कम गिना है, कम करा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस। अगर ऐसा बोलता है कि 2,000 ज्यादा है तो क्या कर देना, उसमें से माइनस। कम बोला तो प्लस करेंगे, प्लस योग में गुण, कितने रुपए की, 2,000 की। जोड़ के बाहर आ जाएंगे 1,98,000। इसकी कोई दोबारा एंट्री करना नहीं, सिर्फ टोटल में मिस्टेक देने की, कुछ बिक्री लिखा नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि बिक्री भूल से लिख दी, ऐसा नहीं है, सिर्फ हमने टोटल में गलती करी है, तो उसे क्या करना, उसके अंदर जोड़ देना, उसकी कोई दोबारा एंट्री करना नहीं। तो उसके बाद क्या लिखा, पुट कर आए, पैसा मिलेगा, आय मतलब पैसा मिलेगा, हमें फायदा है, तो लाभानी खाता जमा, पुट कर आय, सैलरी इनकम। चलिए कितनी दी गई हमें इसकी रकम, 2,000 रुपये। चलिए पूरा बॉक्स कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला लाभानी वाला। अब आते हैं संपत्ति में। चलो संपत्ति में पूंजी सबसे पहले हमने लिख दी ऑलरेडी, आरएन भी हो गया हमारे पास, लाभ तो हमें लिखना नहीं है। तो दायित्व हमारा हो गया। उसके बाद लिखा उपलब्ध खाता। उपलब्ध खाते का मतलब क्या है, कि जिसने ये सवाल हल करा होगा उसका दोनों साइड का टोटल आया होगा नहीं, तो उसने क्या करा होगा, जो अंतर की रकम होगी वो कहाँ पे लिख दी उसने, उपलब्ध खाते में। तो हमें उपलब्ध खाते की कोई एंट्री बतानी नहीं। चलो इधर कंप्लीट हो गया संपत्ति में। सबसे पहले क्या है कि हमारी स्थायी संपत्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ बिन चालू संपत्ति, बिन चालू संपत्ति हेडिंग दी गई है। उसके अंदर लिखा हुआ तुम्हारे पास दृश्य संपत्ति में स्थायी है, दृश्य संपत्ति। फिर उसकी हेडिंग में दी है तुम्हारे को स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। जो कितनी दी गई वो चेक कर लेंगे। स्थायी संपत्ति को हमें दी गई 60,000 रुपये। अब इसके ऊपर सवाल नंबर कौन सा चेक करेंगे, सवाल नंबर है दूसरा। स्थिर संपत्ति पर 10% की साइड, कितनी परसेंट की साइड, 10% डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे की साइड, 10% आ जाएगा 6,000 रुपये। आगे बाहर आ जाएंगे 54 लेने के 54,000 रुपये। 6,000 की कमी हो गई, नुकसान हुआ, तो लाभानी खाता उधार, फिर संपत्ति पर गिटाई 6,000। उसके बाद लिखा हुआ है विनियोग, इसमें भी सवाल है, ये हमारी संपत्ति देख के लिखेंगे विनियोग। विनियोग की रकम चेक कर लेते कितनी गई हमें, 12,000 रुपया। पढ़ेंगे सवाल नंबर इसके ऊपर है 14। 14 सवाल में लिखा हुआ है विनियोग पर 400 ब्याज अप्राप्त है, यानी कि अभी तक ब्याज मिला नहीं है। अब ब्याज किसी का भी हो, चाहे दायित्व का ब्याज हल कर रहे हो चाहे संपत्ति का, ब्याज तो हमेशा प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस। ब्याज कभी माइनस करना नहीं, तो प्लस मिलेगा ना हमारे को, तो यहाँ पे लिखेंगे मिलना बाकी, अनरिसीवेबल, मिलना बाकी। कितने रुपया, 400 रुपया। तो ये 12 आ जाएंगे, 12,400।
अब एसेट से संपत्ति है, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभानी खाता जमा। अगर यही ब्याज कहाँ पर होता, जिम्मेदारी में होता, लाइबिलिटीज में होता, तो हमें ब्याज देना पड़ता, तो हमारे लिए क्या होता, नुकसान। तो फिर यहाँ पे लिखते लाभानी खाता होता है पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर। लिखते हैं जमा तरफ विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 400 रुपया। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है चालू संपत्ति करंट असेट्स दी गई है और ब्रैकेट में लिखा है देनदार सहित विद डेब्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे चालू संपत्ति, कितनी दी गई चेक के अंदर में रकम दी गई 28,000 रुपए। इसके ऊपर भी सवाल है तो अंदर लिखेंगे। तो क्या सवाल इसके ऊपर, 4 नंबर का सवाल है। डूबा दिन अनामत 600 रखना है, बैठे भी जो कितना रखना है 600, माइनस करेंगे डूबा दिन अनामत, डूबा दिन अनामत 600 रुपए और आगे 12 देंगे 27,400। आगे बैठक पर हम डूबा दिन जैसे आ जाए तो 4 लाइन का हमें यहाँ बॉक्स लिखे थे हमने उस तरीके से बना देंगे। भले एंट्री नहीं आती पर लिखने की कोई कोशिश करने का तो 4 वाला बॉक्स याद ही रहेगा। डूबा दिन, डूबा दिन, डूबा दिन अनामत, एक लाइन छोड़ देंगे माइनस डूबा दिन अनामत। चलो डूबा दिन अनामत हमने कितनी लिखी 600, डूबा दिन तो हमें दी हुई नहीं। चलो चेक करो कहीं पर डूबा दिन का नाम दिया था बुक के अंदर, बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, इसमें भी नहीं जिसमें भी नहीं। यहाँ पे कितना आएगा 600 और बाहर भी कितना जाएगा 600। ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और फॉर्मेट याद रखो हमेशा, ठीक है ना। चलो कंप्लीट होगी सारी एंट्री, अब कुछ बाकी नहीं, पूरा हमने ऑलरेडी टिक करा हुआ, कुछ भी किसमें कुछ टिक करा हुआ नहीं, कंप्लीट हो गया। चलिए 1 बाय 1 करके अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका तो 198 ही आएगा, 198,000 से 198,000 माइनस करेंगे 1,98,000 माइनस 1,16,800 रुपए, 81,200 ये हो गया हमारा सकल लाभ, बॉस प्रॉफिट इसमें होगा तो इसमें जमा सकल लाभ 81,000 प्लस करेंगे प्लस 2,000 प्लस 400 रुपए तो 83,600। सेंधार में भी लिखेंगे 83,600। रकम सारी माइनस करेंगे, माइनस 19,800 माइनस 16,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 और माइनस 600। आंसर आया 33,200। यानी देंगे 33,200 से कहेंगे सूद लाभ नेट प्रॉफिट। इसमें कहाँ पे पड़ा हुआ तो उसमें कहाँ चले जाएगा जब सूद लाभ 33,200 टोटल नीचे आएगा 33,200। फिर यहाँ पर भी 33,200 ऊपर के रेट माइनस करेंगे माइनस 3,500। आंसर आएगा 29,700। फिर आएंगे वितरण पात्र लाभ डिविजिबल प्रॉफिट, वितरण पात्र लाभ नाम का हमारा धर्म और कर्म। अब इसके अनुपात में बांटनी पड़ेगी, चेक करेंगे क्या तुम्हें अनुपात दिया हुआ है। देखो धर्म और कर्म की कोई भी रेशियो तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन पर, तो कोई रेशियो नहीं दिया होगा तो क्या करे, इक्वल में डिवाइड कर दे, नहीं यही गलती कर दोगे, इक्वल में डिवाइड करना नहीं है। अब जब किसी स्टूडेंट ने या किसी ने ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना ऑलरेडी, तो ये जो लाभ निकला था 38,000 में भले गलत निकला होगा, उसने देखो उसको किसी रेशियो में डिवाइड किया हुआ, इसका मतलब कुछ तो रेशियो उसके पास था तभी तो रकम बांटी ना, 22,800 और 15,200। अगर अनुपात नहीं होता तो रकम बांट सकते नहीं है, तो उसको हम करेक्शन करना पड़ेगा भाई, क्या अनुपातों को निकालना पड़ेगा। चलो 22,800 रेशियो 15,200। चलो दोनों में क्या जीरो सेम है, दो जीरो सेम थे कटेंगे, क्या बचा हमारे पास 228 रेशियो 150 है। चलो ट्राई करेंगे इसको, कैसे ट्राई करने का नहीं आता है तो भाई दो से स्टार्ट करते हैं, चलो सिंपल तरीका, ठीक है ना। चलो 228 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 140। इसको डिवाइड करेंगे 152 को 2 से तो आ जाएगा 76 है ना। 114 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 57। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 38। 76 डिवाइड बाई 2 38 आ गया। अब देखो 51 तो 57 तो 2 के टेबल में आने वाले नहीं है, तो 2 से तो कटिंग होगा नहीं। तो अब थोड़ा अगर तुमको टेबल आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर ये रेशियो भी तो इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर वही आने वाले हैं, वन छोटा कर सकते हो। 57 एंड 38 कोई भी टेबल आते हैं 19 के टेबल में, देखो 57 डिवाइड बाई 19 तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 19 टू जाओ 32, क्या रेशियो आ गया 3:2। मान लो कि हमें डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो इसी रेशियो में डिवाइड कर दो, दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें भी डिवाइड करके देखेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। चलो टोटल अमाउंट लिखो कितनी है 29,700 डिवाइड बाय करेंगे 3 और 2 पाई तो हो जाएगा, तो बात करेंगे मल्टीप्लाई करके 3 करके इक्वल तो 17,000
820 एंड 2 करके इक्वल करेंगे तो 11,880। फिर एक क्वेश्चन कर लेते, फिर वो उसको भी करेक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें काफी बड़ा डेबिट, इसमें काफी ज्यादा क्रेडिट। उधार का जमा 31/3/24 वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ 17,820 एंड 11,880। तो इसमें टोटल कर लेंगे प्लस 30,000 प्लस 1,500 रुपये, तो 43,380 से 43,380 माइनस करेंगे इसमें से 6,000 रुपये, तो आंसर आएगा 37,380 रुपये। चलो जमा तो करेंगे 40,000, 2,000, 17,820 जोड़ने पर आया 59,820, फिर यहाँ पर भी 59,820 माइनस करेंगे इसमें से 12,000 रुपये, तो घटाकर आएगा 47,820 रुपये। शेष आगे ले गए 31/3/2023 यहाँ पे लिख देंगे पूंजी दर मोल कब 47,820 और 37,380 प्लस 37,380 तो 85,200 प्लस 8,800, यहाँ पर आया 94,000 से यहाँ पर भी कितना आएगा 94,000। चेक कर लीजिए 54,000, 12,400, 27,400 एंड 200 आगे 94,000 आया करने। अब चलो, अब ये तो चलो मैंने छोटा सा करके निकाल दिया, तुमको नहीं आता है तो बड़े वाले में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम देखो 57 38 दोनों को प्लस में दे 57 प्लस 38 टोटल कितना हो गया 95, डिवाइड करेंगे 29,700 आगे 95 95, ये आंसर आप पॉइंट मारा, ठीक है ना, घबराने का नहीं। इक्वल करेंगे 57 करके इक्वल, तो देखो 17,819.999 हो गया ना, तो यहाँ पे करोड़ करके कितना हो जाएगा वो 20, तो आ गया 17,820। फिर कितना दूसरा था और 38, तो 38 करके इक्वल करेंगे तो 11,879 79.9999 पूरा बराबर। इधर एक कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, आ गया 80। अगर तुमको इतना नहीं आता डीपली जाना तो फिर पॉइंट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आया समझे।